बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। आज की वीडियो बिलखसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे वो स्टूडेंट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और तीसरे नंबर पे वो स्टूडेंट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। सेकंड नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरिट क्या है, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, मींस दौरानिया कितना है, कितने साल की ये डिग्री है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फ़ी पैकेजेस क्या हैं पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, करियर क्या है, फ्यूचर क्या है, मींस एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेने के बाद आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेने के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ मशीन, इसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। कि ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें डिज़ाइन पर, कंस्ट्रक्शन पर, ठीक है, और मशीनरी के यूज़ पर बात की जाती है। और अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक साइंस करने के बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, मीन्स जिन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल ये सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में ज़रूर पढ़ा हुआ है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। आप जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है और उसके बाद या वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक साइंस करने के बाद DAE 3 साल का ये डिप्लोमा किया है, तो वो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो मिनिमम जिसमें आपके 60% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। डियर स्टूडेंट, मैट्रिक के मार्क्स वेटेज, उसके बाद आपके इंटर के जो मार्क्स हैं उनके वेटेज और उसके बाद साथ इनका एक अपना एंट्री टेस्ट लिया जाता है हर यूनिवर्सिटी का। अब ये 3 चीज़ें क्लियर करने के बाद आपका मेरिट बनता है। पब्लिक सेक्टर की जौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मेरिट 85% से लेके 90+ तक रहता है और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपके कम से कम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, उसके बाद आप एलिजिबल हैं। और अगर इसके दौरानिए की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जौन सी डिग्री है ये 4 साल की है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और अगर इनके फ़ी पैकेजेस की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो पब्लिक सेक्टर की जौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, उनमें इनका पैकेज 30,000 से लेके 50,000 तक एक सेमेस्टर का है। 30,000 से लेके 50,000 पर सेमेस्टर जौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, उनका इतना पैकेज है। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में मूव करते हैं तो देन मिनिमम उनका 60,000 पैकेज होगा। 60,000 से लेके 80,000 प्लस उनका पर सेमेस्टर पैकेज होगा किसी प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ का। और अगर अब हम बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, मींस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेने के बाद वो कौन कौन सा एरिया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, आप ये समझ लें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर क्या है, उस पर हम बात करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप केमिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप स्टील प्लांट्स के एरियाज़ में काम कर सकते हैं, आप ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेने के बाद स्पेस रिसर्च इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं।
पावर प्लांट्स में काम कर सकते हैं। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में बीइंग अ लेक्चरर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। आप बीइंग अ रिसर्चर काम कर सकते हैं। आप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। मटीरियल इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। माइनिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। और दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो एरिया है उसमें भी जॉब्स ऑफर होती हैं। बेटे जब भी किसी डिग्री की तरफ लोग इन होते हैं सबसे पहले वो इनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि किन किन एरियाज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेने के बाद ये टोटली वो एरिया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए अब जारी बात है जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उस कदर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, इल्म अच्छा होगा, स्किल अच्छी होगी, तो देन फिर आपके लिए जॉब की जो मौके हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो अब हम बात करते हैं वो पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की टॉप की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो ऑफ़र करवा रही हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसमें स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग नस्ट इस्लामाबाद ये वाली यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफ़र कर रही है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्यास, ये ऑफ़र कर रही है। उसके बाद है फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट ऑफ़र कर रहा है। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर ऑफ़र कर रही है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी टेक्सला ये एरिया में जो यूनिवर्सिटी है वो भी ऑफ़र कर रही है। उसके बाद है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैमशोरो, पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफ़र कर रही है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, यूईटी पेशावर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। उसके बाद है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये वाली यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। उसके बाद एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, ये वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। दीगर भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एरियाज़ में आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आप 30,000 से लेके 60,000 तक आप अर्निंग कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस तजुर्बा इंक्रीज होता जाएगा उसके अंदर आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा। और अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर की जॉब 50,000 से लेके 90,000 तक आपका ये स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। रीज़न दैट जब आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ आपकी सैलरी आपके स्केल पर डिपेंड करती है और आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। जिस डिपार्टमेंट में अब डिपार्टमेंट कौन सा है, अब देखिए ये सारा एरिया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है ना। तो अब इन एरियाज़ में जब आप जॉब के लिए जाएंगे अब वो डिपार्टमेंट देखा जाएगा, फिर आपका स्केल देखा जाएगा। तो राउंड बोर्ड की मैंने बात की 50,000 से लेके 90,000 तक आपका ये पैकेज स्टार्टिंग हो सकता है पब्लिक सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में 30,000 से लेके 60,000 तक स्टार्टिंग पैकेज, और वो भी आपकी स्किल पर, आपके नॉलेज पर, आपकी महारत पर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी आज की वीडियो थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। हमने बात की मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट, फ़ी पैकेजेस, एम्प्लॉयमेंट एरिया, यूनिवर्सिटीज़ और उसके सैलरी पैकेजेस पे। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत फ़ायदे वाली साबित हुई होगी, नहीं नहायत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।